यह घटना 1950 के दशक में भारत के केरल राज्य के एक छोटे से इलाके वंचियूर में घटी थी। वहां एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसकी बहन, माता-पिता और उनकी दादी शामिल थे। वे सभी एक एकल मंजिला बड़े से घर में रहते थे, जो लगभग 1 एकड़ भूमि पर बना था। घर में एक छोटा सा आंगन था और पीछे एक बड़ा सा बगीचा, जिसमें कई नारियल और कटहल के पेड़ और फूलों के पौधे थे। परिवार के पास कुछ बकरियां और मुर्गियां भी थीं। एक खास शाम, जब सोने जैसी रोशनी ने आंगन को घेर लिया था, श्री एम अपने बगीचे में खेल रहे थे। उन्हें बगीचे के अंत में स्थित पुराने कटहल के पेड़ की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया। जब यह घटना घटी, तब मैं लगभग 9 साल का था। यह हमारे बगीचे में हुआ था। मैं स्कूल के बाद वहाँ खेल रहा था और जैसे ही सूरज ढल गया, मैंने अंदर जाकर कुछ नाश्ता करने का निर्णय लिया। मैं अंदर जाने ही वाला था कि किसी ने मुझे मुड़कर हमारे आंगन के सुदूर छोर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। पुराने कटहल के पेड़ के नीचे एक लंबा, रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, जो डूबते सूरज की नरम रोशनी में नहाया हुआ था। डर कर घर में भागने के बजाय मुझे शांति और जिज्ञासा महसूस हुई। मैं उस व्यक्ति की ओर बढ़ा और स्पष्ट रूप से देखा। एक लंबा, अजनबी, अत्यधिक गोरा और अच्छी कदकाठी का व्यक्ति। वह केवल एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुआ था जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसके घुटनों के ठीक ऊपर तक पहुंचता था। वह नंगे पाँव था। मैं इस अजीब व्यक्ति से चकित था, जिसके घने भूरे बाल थे, जिन्हें उसने अपने सिर पर एक बड़े गांठ में बांधा हुआ था जो एक ऊंची टोपी जैसा दिख रहा था। उसने बड़े, भूरे, संभवतः तांबे के बालियां पहनी हुई थीं और उसके दाहिने हाथ में एक काला चमकता हुआ जल पात्र था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली उसकी आंखें थीं, बड़ी, भूरे काले रंग की, चमकदार और प्यार और स्नेह से भरी हुई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दायां हाथ मेरे सिर पर रखा और अपनी दयालु आवाज में कहा, कुछ याद आया? मैं उस अजनबी के शब्दों को पूरी तरह समझ गया, हालांकि हम एक अलग भाषा बोलते थे जो हिंदी से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। मैंने साधु को जवाब दिया, नहीं। फिर उसने अपना हाथ मेरे सिर से हटाया और मेरे सीने के बीच में हाथ फेरते हुए कहा, बाद में मालूम हो जाएगा। अब वापस घर जाओ। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने तुरंत उनके आदेश का पालन किया। जैसे ही मैं घर वापस जाने लगा, मुझे लगा जैसे उनके स्पर्श से मेरा दिल हल्का हो गया हो। जब मैं घर के पिछले दरवाजे की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, तो मैंने उस अजनबी की एक आखिरी झलक पाने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन वह जा चुका था। वहां कोई नहीं था। मैं घर के अंदर भागा। तब से मैंने इस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। हर प्रयास में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी वोकल कॉर्ड्स, स्वर रज्जु, को रोका जा रहा है और मुझे कोई आवाज निकालने से मना कर रहा है। कुछ समय बाद मैंने इस विचार को छोड़ दिया, यह विश्वास करते हुए कि किसी अज्ञात शक्ति नहीं चाहता है कि मैं इस घटना को प्रकट करूं। इस घटना के बारे में किसी से बात करने में मुझे 10 साल लग गए। सबसे पहले मैंने इसके बारे में जिस व्यक्ति से बात की, वह कोई और नहीं बल्कि वह अजनबी था, जिसे मैंने पहली बार कटहल के पेड़ के नीचे देखा था, जिसे मैंने हिमालय में पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में फिर से देखा। उस मुलाकात में मुझे औपचारिक रूप से एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन इसके बारे में बाद में बताएंगे। इस घटना के बाद, हालांकि बाहर से मैं उस उम्र के किसी भी अन्य लड़के की तरह दिखता था, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में एक गहरी परिवर्तन हो गया। आंतरिक यात्रा शुरू हो गई थी और इसका पहला संकेत यह था कि मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि ध्यान क्या होता है। एक रात मैं सो गया और आधी रात के आसपास छाती के केंद्र में एक अद्भुत, आनंदित अनुभव के साथ जागा। एक झुनझुनी महसूस हुई, जैसे ऊर्जा मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रही हो। मैं उठकर बैठना चाहता था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं लेटा रहूंगा क्योंकि अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और अंदर की ओर देखने की कोशिश की।
पहले वह प्यार भरी आंखें दिखीं, फिर वे गायब हो गईं और उनकी जगह एक ठंडी चांदी जैसी रोशनी आ गई जो मेरी रीढ़ की हड्डी से उठकर मेरे दिल में भर गई। यह एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। मैं सिर्फ इतना समझ पाया कि यह आनंदित अनुभव मुझे मदहोश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि यह पहला ट्रांस अनुभव कितने समय तक चला। मेरी माँ ने मुझे सुबह कुछ कोमल थेलों से जगाया, अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। कोई आनंद नहीं, कोई रोशनी या झुनझुनी भी नहीं। सब कुछ एक पल में गायब हो गया। तब से हर रात ध्यान जारी रहा। मेरे कुछ असाधारण अनुभव हुए, जिन्हें मैं आगामी अध्यायों में बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत पुरुष और विकसित आत्माएं मेरे जीवन में आईं, और जो लेखन मुझे पढ़ना चाहिए था, वे मुझे जैसे दैवयोग से मिलते रहे। यह श्री एन की पुस्तक हिमालयन मास्टर का शिष्य का एक अध्याय टीजर है। अगर आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था, वह अचानक लड़के के घर पे कैसे पहुंचा, उसका लड़के के साथ क्या संबंध है, और अधिक दिलचस्प बात यह है कि श्री एन द्वारा बताए गए असाधारण अनुभव क्या हैं, तो आगे बढ़े और यह किताब प्राप्त करें। यह एक बहुत ही दिलचस्प पढ़ाई है। इस वीडियो को देखने और समर्थन करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रहें और नमस्ते।